हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग है, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या होप रखनी चाहिए। तो चलिए, मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस इंसान के बारे में देखना चाहते हो ये रीडिंग, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए और अपनी एनर्जी डालिए ताकि मैं इस रीडिंग में उनकी फीलिंग जान सकूं, उनकी और आपकी दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में डाल सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से या अभी भी होप बनाए रखना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स। 4 of Cups, Ace of Swords, Please यूनिवर्स, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या होप बनाए रखनी चाहिए? 2 of Swords, 2 of Wands, Queen of Cups, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, King of Wands, the Moon, 4 of Pentacles, Queen of Swords, 8 of Pentacles, 10 of Wands। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि राशि कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी राशि नहीं भी मिले तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। ये है राशियाँ: कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसेस, वर्गो, सेजिटेरियस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए या उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। तो 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो अक्सर दिखाता है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से थका हुआ है, यानी इमोशनल रूप से थका हुआ है या किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में अटका हुआ है। इसमें ये भी संकेत हो सकता है कि आपके सामने कुछ नया या अच्छा आने वाला है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप पुरानी चीज़ों पर ही फोकस कर रहे हो। इस कार्ड का झुकाव साफ तौर पर आगे बढ़ने की ओर है। कारण ये है, शायद आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जो आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं दे रहा। आप पुरानी बातों, यादों या उम्मीदों में अटके हुए हो, लेकिन सामने से कुछ ठोस नहीं मिल रहा। आपके पास आगे बढ़ने या कुछ नया पाने का मौका है, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे क्योंकि ध्यान पुरानी चीज़ों पर है। खुद से पूछिए, क्या आप इस रिश्ते में वाकई खुश हैं या बस आदत, डर या अकेलेपन की वजह से इसमें अटके हैं? अगर सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूर है या चीज़ें बार बार एक जैसी हो रही है,
तो यह कार्ड कहता है कि अब समय है खुद पर ध्यान देने का। उम्मीद अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना बदले के उम्मीद रखने से आप ठहराव में फंसे रह सकते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई इस रिश्ते से खुश हैं या बस छोड़ने से डर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स आपको धीरे से यह सोचने को कहता है कि क्या यह रिश्ता आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब बहुत साफ है, न्यू बिगिनिंग, लेकिन भावनाओं से नहीं, दिमाग से। यह कार्ड बताता है कि अब आपके पास साफ सोच आ रही है या आने वाली है। आप अब चीज़ों को भावनाओं के बजाय सच्चाई के रूप में देखेंगे। अब आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये सब स्वॉर्ड्स कहता है कि कटौती करो, जो चीज़ अब काम नहीं कर रही उसे ख़त्म करो ताकि नई शुरुआत हो सके। नई शुरुआत खुद के लिए भी हो सकता है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, या पूरी तरह से नए जीवन की शुरुआत आप कर सकते हो। आप इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से थके हुए हो, लेकिन अब आपको सच्चाई दिखने लगी है और दिमाग साफ हो रहा है। यह समय है कड़वा फैसला लेने का और खुद के लिए एक नई शुरुआत करने का। आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। दिल ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब दिमाग कह रहा है बस अब और नहीं। जो चीज़ आपको पीछे रोक रही थी, अब आप उसे साफ साफ देख रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी बड़े फैसले को टाल रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, शायद दिल कहता है रुको और दिमाग कहता है चलो। आप शायद सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे या देख तो रहे हो, लेकिन एक्शन लेने से डर रहे हो। इस रिश्ते में आप अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं फैसला लेने के लिए। शायद आप भविष्य का डर, अकेलापन या उस इंसान से जुड़ी भावनाएं आपको रोक रही है। पर सच तो यह है कि फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता। आपके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन कार्ड्स ये कर रहे हैं कि अब समय आ गया है आँखों से पट्टी हटाने का। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है हिम्मत करो, काट दो वो जो आपको पीछे खींच रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है आप इस निर्णय से बच रहे हो, पर बहुत देर तक नहीं टाल सकते। और 4 ऑफ कप्स पहले ही बता चुका है, इस रिश्ते में अब कुछ नया नहीं बचा। आप खाली महसूस कर रहे हो। आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप पूरी तरह इमोशनली तैयार नहीं हो, जो कि सामान्य है। फैसला कठिन है, लेकिन ज़रूरी भी है। 2 ऑफ वैंड्स ये कार्ड कहता है भविष्य की योजना, नई दिशा में सोच, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तैयारी। 2 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप अब अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य की ओर योजना बनाने लगे हो। यह कार्ड बदलाव के विचार को दर्शाता है। अभी आपने कदम नहीं उठाया है, लेकिन आप दिमाग में नई दिशा की तैयारी कर रहे हो। यह कार्ड कहता है अब सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। आप 2 विकल्पों के बीच हैं, एक है पुराना जाना पहचाना रिश्ता, दूसरा है अनजाना लेकिन संभावनाओं से भरा आपका नया रिश्ता आपका राह देख रहा है। आपके अंदर अब दृष्टि आ रही है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं। आपका दिल अब तैयार हो रहा है, सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ बेहतर चुनने के लिए। 2 ऑफ वैंड्स साफ कर रहा है कि आप
अब पुरानी जगह टिके नहीं रह सकते। अब आप इस रिश्ते को एक चौराहे की तरह देख रहे हो और आगे बढ़ने का रास्ता आपके सामने है। आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब वक्त है खुद के लिए एक नई दिशा चुनने का, सोच समझ कर लेकिन हिम्मत से। क्वीन ऑफ कप्स एक हीलर होती है, बहुत दया, समझदारी और इमोशनल डेप्थ वाली ऊर्जा। ये कार्ड बताता है कि आप अब अपनी भावनाओं को समझने लगे हो और खुद के लिए प्यार और सहानुभूति महसूस कर रहे हो। आपने जो भी दुख, दर्द या उलझन झेली है उससे आप अब हील कर रहे हो या जल्द होने वाले हो। ये कार्ड सेल्फ लव, इमोशनल मैच्योरिटी और शांति की तरफ इशारा करता है। क्वीन ऑफ कप्स अब कह रही है आप में अब वो भावनात्मक शक्ति है कि आप खुद के लिए सही निर्णय ले सकते हो और अपने घावों को भर सकते हो। आप अब दूसरों को नहीं, खुद को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हो। आप अंदर से बहुत गहराई वाले इंसान हो। आपने शायद इस रिश्ते को बहुत सच्चे दिल से निभाया, लेकिन अब वक्त है अपने इमोशनल बैलेंस, आत्मसम्मान और आंतरिक शांति के लिए आगे बढ़ने का। क्वीन ऑफ कप्स आपको ये भरोसा देती है कि आप टूटे नहीं हो, आप और भी ज़्यादा समझदार और गहरे बन गए हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड अब कह रहा है आप डिज़र्व करते हो एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार और प्रयास दोनों तरफ से बराबर हो। आप ही हमेशा देते रहे हो इस रिश्ते में भावनाएं, समय, समझ और सामने वाला सिर्फ लेता रहा है। तो यह कार्ड साफ साफ कहता है ये रिश्ता बैलेंस में नहीं था। 6 ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव संकेत भी है। आपके जीवन में आगे जाकर ऐसा रिश्ता आ सकता है जो इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बैलेंस होगा, जहां आपको उतना ही प्यार मिलेगा जितना आप देते हो। कोई आपको समझेगा और रिस्पेक्ट करेगा। रिश्ता गिव एंड टेक नहीं बल्कि शेयर एंड ग्रो होगा। आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। आप एक ऐसे प्यार के लायक हैं जिसमें आप भी उतना ही पाए जितना आप देते थे। आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो जहां आपको सच्चा सहयोग, सम्मान और मान्यता मिलेगी। अगर आप अब आगे बढ़ते हो तो भविष्य में आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे और आपके साथ काम करेंगे, नॉट अगेंस्ट यू। अकेले चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही लोग मिलने पर रास्ता सुंदर बन सकता है। यह कार्ड कहता है कि आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आगे जाकर आपके जीवन में ऐसे रिश्ते और लोग आएंगे जो आपके साथ मिलकर कुछ सुंदर बनाएंगे, भावनात्मक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। आप एक थके हुए, असंतुलित और एक तरफा रिश्ते से बाहर आ रहे हो। आपके अंदर अब सच्चाई देखने की ताकत आ चुकी है। दिल और दिमाग की दुविधा थी, लेकिन अब नई दिशा की सोच शुरू हो गई है। आप भावनात्मक रूप से हील कर रहे हो और खुद को महत्व दे रहे हो, और अब यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आप आगे जाकर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके साथ मिलकर रिश्ते को बराबरी से निभाएंगे। आपने जितना हो सका किया, अब आपकी बारी है कि आप अपने लिए वो चीज़ें चुनें जो आपको भी संजोएगी। आगे का रास्ता नया, शक्ति और संतुलित होगा, जहां प्यार एक तरफा नहीं होगा बल्कि मिल बांट कर निभाया जाएगा। द मून
ये कार्ड यही कर रहा है कि आपके अंदर अभी भी कुछ डर, भ्रम या अधूरी समझ बाकी है। कुछ बातें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, शायद भावनाओं का कोहरा। ये कार्ड अक्सर दर्शाता है कि आप अपनी आंतरिक आवाज़ को सुने, वही आपको सही राह बताएगी। या कभी कभी अधूरे सच, छुपी हुई भावनाएं या भ्रम का माहौल भी दिखाता है। द मून अब आपको ये याद दिलाने आया है कि रास्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है। द मून आपको कहता है, अगर आप कभी कभी उलझन में हो, रोना आ जाए या अंदर से टूटे हुए महसूस करें, तो ये सामान्य है। आपकी इमोशंस गहरी है और चंद्रमा उन्हें उभारता है, लेकिन यही इमोशंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सच्चाई पूरी तरह दिखने में समय लगेगा, लेकिन आपने जो महसूस किया है वह गलत नहीं है। यह कार्ड कहता है, डरो मत, अंधेरा साफ होगा, अभी बस खुद पर भरोसा रखो। आप शायद अब भी कुछ उम्मीदें, डर या अधूरे सवाल को लेकर चल रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे स्पष्ट होंगे। अभी निर्णय लेने में इंट्यूशन को सुनना सबसे ज़रूरी है। रात के बाद भोर आती है और मून के बाद आता है द सन। स्पष्ट राह और नई शुरुआत करें। आपका हीलिंग का सफ़र जारी है। आपके अंदर सफाई को देखने और उससे बाहर आने की पूरी शक्ति है। थोड़ा अंधेरा अभी बाकी है, लेकिन रोशनी पास ही है। खुद पर विश्वास रखो। आप शायद अब भी इस रिश्ते या इस इंसान की यादों में, उम्मीदों में या डर को पकड़ कर बैठे हो। आप इमोशनली जानते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई अंदर का डर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनली और प्रैक्टिकली खुद को सुरक्षित रखना चाहते हो। आप भ्रम, डर और अनजानी भावनाओं से गुजर रहे हो। आप अभी भी कुछ पकड़े हुए हो, शायद अतीत या डर। आपने आगे बढ़ने का रास्ता देख लिया है, लेकिन दिल अब भी पीछे कुछ पकड़ कर बैठा है, और जब तक आप इसे छोड़ नहीं पाते, आप पूरी तरह से नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। लेट गो करो सारी चीज़ों को, खुद को हल्का करो। आप जितना पकड़ कर बैठोगे वो अब आपको सेवा नहीं दे रहा, वो आपको रोक रहा है। अब समय है खुद को मुक्त करने का, ताकि आपके लिए वो आ सके जो सच में आपका है। छोड़ने में डर लगता है, लेकिन उसी से मुक्ति है। आपका दिल टूटा था, लेकिन अब आपका दिमाग जगा है। अब आप भावनाओं के कुहासे से बाहर आ रहे हो। आपने जो भी खोया, सहा, वो आपको कमज़ोर नहीं, तेज और स्पष्ट बना रहा है। अब आप जानते हो कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे रखना है जीवन में और किसे काट देना है। अब आपको किसी को अपनी भावनाएं साबित नहीं करनी है। अब आप सीमा बनाना जानते हो और उन्हें निभाना भी जानते हो। अब आप जानते हो कि आपकी कीमत क्या है। आपने झेला, खोया, सहा, लेकिन अब कुछ भावनाओं में उलझने वाली नहीं है। अब आप अपने लिए खड़े होने वाले हो। आपने अतीत को समझा, महसूस किया और अब उसे पीछे छोड़ने की ताकत पा ली है। जो आपने खोया वो अब आपकी राह का अंधेरा था, और जो आने वाला है वो तारे की तरह चमकेगा। आप टूट गए थे, लेकिन अब फिर से जुट रहे हो, इस बार और भी ज़्यादा चमक के साथ।
आपके लाइफ में अब सही लोग आएंगे, सच्चा प्यार मिलेगा, शांति और आत्मविश्वास लौटेगा और आप फिर से खिलेंगे, अपने असली रूप में आएंगे। आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है और अब जब आपने खुद को चुना है, यूनिवर्स आपके लिए सबसे सुंदर चीज़ें संजो कर रख रहा है। आपने जो सहा वो आपकी परीक्षा थी, अब जो आप बन रही हो वो आपकी विजयी है। तो पूरी रीडिंग में यही था कि आप मूव ऑन, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर लें, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई होप आज की रीडिंग अच्छी लगी हो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।